दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस के कहानी में, जहां हर कहानी आपके दिल को छू लेती है, दिमाग को हिला देती है। आज हम लेकर आए हैं अकबर और बीरबल की एक ऐसी कहानी जो रहस्य, रोमांच और चतुराई से भरी है। क्या आप तैयार हैं एक खोए हुए खजाने की तलाश में चलने को? अगर हाँ तो अभी एस के कहानियों को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ये कहानी आपको हैरान कर देगी। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दिल्ली का शाही दरबार सजा हुआ था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक चिंता थी। सल्तनत का सबसे कीमती खजाना सोने का मोर गायब हो गया था। यह मोर सिर्फ सोने का नहीं था, इसमें एक पुराना जादू छिपा था जो सल्तनत को सुरक्षित रखता था। अकबर ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, यह खजाना ढूंढना होगा, वरना हमारी सल्तनत खतरे में पड़ जाएगी। क्या यह खजाना वाकई चोरी हुआ या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तभी एक बूढ़ा संदेशवाहक दरबार में आता है। उसके हाथ में एक ताम्र पत्र था। उस पर पुरानी लिपि में 4 सवाल लिखे थे। संदेशवाहक ने कांपती आवाज में कहा, जहांपनाह, यह ताम्र पत्र खजाने के साथ गायब हुआ था। इसे एक गुप्त गुफा में पाया गया है। इसमें लिखा है कि खजाना वही ढूंढ सकता है जो इन सवालों का जवाब दे। पहला, सबसे ताकतवर हथियार क्या है? दूसरा, सबसे कीमती रत्न कौन सा है? तीसरा, सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? चौथा, वो क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई देख नहीं सकता? क्या ये सवाल खजाने का रास्ता दिखाएगा या अकबर की सल्तनत को और उलझन में डाल देगा? अकबर ने ताम्र पत्र पढ़ा, फिर बीरबल की ओर देखा। बोले, बीरबल, तुम्हें यह खजाना ढूंढना होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह सिर्फ खजाना नहीं, एक पहेली है। मैं जवाब दूंगा और खजाना लौटाऊंगा। बीरबल ने अपना घोड़ा तैयार किया और दिल्ली से निकल पड़े। उनका पहला ठिकाना था राजस्थान का रेगिस्तान। वहाँ खजाने का सुराग मिलने की बात थी, लेकिन बीरबल जानते थे ये सफर आसान नहीं होगा। क्या रेगिस्तान की रेत में खजाने का राज छिपा है या बीरबल का कोई खतरा इंतजार कर रहा है? रेगिस्तान की गर्म रेत में बीरबल का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। सूरज सिर पर चमक रहा था, हवा में रेत उड़ रही थी। बीरबल एक छोटे से गाँव में पहुंचे। वहाँ एक पुराना मंदिर था। मंदिर के बाहर एक साधु बैठा था। उसके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, सबसे ताकतवर हथियार क्या है? साधु ने हंसकर कहा, बेटा, तलवार और भाला कमजोर है। सबसे ताकतवर हथियार है बुद्धि। यह हर जंग जीत सकती है। क्या साधु का जवाब सही है या कोई और हथियार इस पहेली को सुलझाएगा? बीरबल ने जवाब पर सोचा। तभी गांव में हंगामा मच गया। एक जमींदार गांव वालों पर जुल्म किया करता था। उसने गांव वालों को पानी बंद कर दिया था। पानी की किल्लत हो गई। बीरबल ने जमींदार से बात की, लेकिन वो नहीं माना। बीरबल ने चालाकी दिखाई। उन्होंने गांव वालों को एकजुट किया। एक नया कुआं खोदने का प्लान बनाया। जमींदार को सबक सिखाने के लिए बीरबल ने रात में एक नकली खजाने की अफवाह फैलाई। जमींदार लालच में आ गया और कुआं खोलने को राजी हो गया। क्या जमींदार की यह हरकत बीरबल को खजाने के करीब ले जाएगी या कोई नया रहस्य सामने आएगा? गांव वाले खुश हुए। बीरबल को साधु का जवाब सही लगा। उन्होंने सोचा, बुद्धि ही सबसे ताकतवर हथियार है, लेकिन खजाने का सुराग अभी नहीं मिला। साधु ने कहा, रेगिस्तान के उस पार एक पुराना किला है, वहां जाओ, शायद जवाब मिले। बीरबल ने घोड़ा दौड़ाया और किले की ओर बढ़े। रास्ते में एक डाकू मिला। उसने कहा, यहाँ कोई खजाना नहीं, सिर्फ रेत और मौत है। बीरबल ने डाकू को चकमा दिया और किले में घुस गए। क्या पुराना किला खजाने का राज खोलेगा या बीरबल को कोई और मुसीबत मिलेगी? किले का दूसरा सवाल। किला पुराना और टूटा फूटा था, जैसे सैकड़ों सालों से कोई वहां नहीं गया। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे, उनमें एक मोर की तस्वीर थी। बीरबल ने दूसरा सवाल याद किया, सबसे कीमती रत्न कौन सा है? किले में एक बूढ़ी औरत मिली। वो किले की रखवाली करती थी। रत्न तो कई है, हीरा, पन्ना, मणिक, लेकिन सबसे कीमती रत्न है विश्वास। बिना विश्वास के कोई खजाना सुरक्षित नहीं रहता। क्या विश्वास ही वो रत्न है जो खजाने का ताला खोलेगा? तभी किले में अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई भूत घूम रहा हो। बीरबल ने छानबीन शुरू की। उन्होंने पाया कि किले के नीचे एक गुप्त सुरंग थी। वहाँ कुछ लोग खजाने की तलाश कर रहे थे। बीरबल ने चालाकी से सुरंग में घुसकर देखा। ये लोग सल्तनत के कुछ बेईमान दरबारी थे। वो खजाना चुरा कर भागना चाहते थे। बीरबल ने विश्वास का सहारा लिया। एक दरबारी को विश्वास में लिया और बाकियों को पकड़ लिया। क्या इन दरबारियों के पास खजाने का असली सुराग है या कोई बड़ी साजिश सामने आएगी? बीरबल ने दरबारियों से पूछताछ की। एक ने बताया, खजाना एक नदी के किनारे छिपा है, वहाँ एक बड़ा मंदिर है। बीरबल ने सोचा कि विश्वास ने उन्हें सही रास्ता दिखाया, लेकिन अभी 2 सवाल बाकी थे।
और खजाना अभी दूर था। वो नदी की ओर बढ़े। रास्ते में तूफान आ गया। बीरबल ने एक गुफा में पनाह ली। वहाँ उन्हें एक पुराना ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, सच्चाई तुम्हें रास्ता दिखाएगी। क्या यह ताम्रपत्र खजाने का रास्ता दिखाएगा या बीरबल को कोई नया खतरा मिलेगा? नदी का तीसरा सवाल। बीरबल नदी के किनारे बड़े मंदिर में पहुंचे। वहाँ एक पुजारी से तीसरा सवाल पूछा, सबसे गहरा समुद्र कौन सा है? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, सागर तो गहरे है लेकिन समुद्र से भी गहरा है इंसान का मन। इसकी गहराई में डूब जाओ, सारे रेशे खुल जाएंगे। बीरबल ने सोचा, क्या यह जवाब खजाने का रास्ता खोलेगा? क्या इंसान का मन खजाने का ताला खोलेगा या कोई और रेशे सामने आएगा? मंदिर के पास एक गाँव था। वहाँ लोग एक प्रेत से डरे हुए थे। प्रेत रात को नदी के किनारे दिखता था। बीरबल ने छानबीन की, पाया कि ये प्रेत कोई और नहीं, एक चालाक व्यापारी था। वो गांव वालों को डराकर खजाने की तलाश कर रहा था। बीरबल ने व्यापारी को पकड़ा, पूछा, तुम्हें खजाने का सुराग कैसे मिला? व्यापारी ने बताया कि उसने पुराने नक्शे में मंदिर का जिक्र देखा था। बीरबल ने नक्शा लिया और मंदिर की ओर गहराई में उतरे। क्या यह नक्शा खजाने के करीब ले जाएगा या बीरबल का कोई नया खतरा इंतजार कर रहा है? मंदिर में एक गुप्त कक्ष था। वहाँ दीवारों पर पुराने लेख थे। उनमें लिखा था, खजाना वहाँ है जहाँ मन की गहराई हो। बीरबल ने सोचा, पुजारी सही था, मन की गहराई ने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन चौथा सवाल अभी बाकी था। तभी कक्ष में एक जाल सक्रिय हुआ। बीरबल फंस गए। उन्होंने अपनी बुद्धि से जाल को बंद किया और बाहर निकले। क्या बीरबल का यह करतब अंतिम जवाब के करीब ले जाएगा? चौथा सवाल और खजाने का राज। बीरबल एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा ज्योतिषी रहता था। बीरबल ने चौथा सवाल पूछा, वो क्या है जो सबके पास है लेकिन कोई नहीं देख सकता? ज्योतिषी ने मुस्कुराकर कहा, सपना। हर इंसान सपना देखता है लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। बीरबल को जवाब पसंद आया लेकिन खजाना अभी नहीं मिला। क्या सपना ही वो जवाब है जो खजाने का ताला खोलेगा? पहाड़ी पर एक गुफा थी। वहाँ बीरबल को एक संदूक मिला। संदूक पर 4 ताले थे। हर ताले पर एक सवाल था। बीरबल ने जवाब दोहराए, बुद्धि, विश्वास, मन और सपना। जैसे ही जवाब मिले ताले खुल गए। संदूक में सोने का मोर चमक रहा था। लेकिन तभी गुफा में से एक रेशमी आदमी प्रकट हुआ। उसने कहा, बीरबल, तुमने खजाना पा लिया लेकिन असली रहस्य अभी बाकी है। ये रेशमी आदमी कौन है? बीरबल ने पूछा, आप कौन हैं? उसने जवाब दिया, मैं वही फकीर हूँ जिसने अकबर को सपना दिखाया। ये खजाना सिर्फ एक बहाना था। असली खजाना है तुम्हारी बुद्धि, विश्वास, मन और सपने। इन्हें संभालो, सल्तनत हमेशा सुरक्षित रहेगी। बीरबल समझ गए ये पूरी यात्रा एक सबक थी। क्या ये फकीर का अंतिम संदेश था या अभी कोई और रहस्य बाकी है? दिल्ली की वापसी। बीरबल सोने का मोर लेकर दिल्ली लौटे। अकबर ने खजाना देखा, राहत की सांस ली। बीरबल ने पूरी कहानी सुनाई। बोले, जहाँपना, खजाना तो मिल गया लेकिन असली खजाना बुद्धि, विश्वास, मन और सपने। अकबर खुश हुए और बोले, बीरबल, तुमने न सिर्फ खजाना लौटाया बल्कि सल्तनत को बड़ा सबक दिया। दरबार में खुशी छा गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक रात अकबर को फिर से सपना आया। फकीर ने कहा, अब एक नया खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी कहानी? अगर बीरबल की चतुराई और खजाने का राज पसंद आया तो इसके कहानी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। कमेंट में बताइए आपको कहानी का कौन सा हिस्सा अच्छा लगा। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए इसके कहानियों के साथ बने रहिए। धन्यवाद।